क्या हुआ जब महाकुंभ में स्नान करते समय अचानक नागा साधु हवा में उड़ने लगा और फिर जो हुआ उसे देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आपने महाकुंभ में कई ऐसे साधु देखे होंगे जो अपने अनोखे कारनामों से लोगों को चौंका देते हैं। कोई साधु कांटों पर लेटा नजर आता है तो कोई साधु घंटों तक नदी के बीच ध्यान में लीन दिखाई देता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे दिव्य साधु के बारे में बताएंगे जिसने अपनी अलौकिक शक्ति से वैज्ञानिकों तक को हैरान कर दिया। जिस काम को वैज्ञानिक 100 साल में भी पूरा नहीं कर पाए, वही काम उस साधु ने कुछ ही पलों में कर दिखाया। इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह ईश्वर का कोई चमत्कार था या फिर किसी सिद्ध योगी की विशेष शक्ति। दोस्तों, प्रयागराज का महाकुंभ एक अनोखा पर्व है जब करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए एकत्र होते हैं। इसी भीड़ में एक रहस्यमय नागा साधु ने सभी को चौंका दिया। यह साधु बाकी साधुओं से अलग था। उसकी ऊंचाई करीब 6 फीट थी, शरीर पतला दुबला और उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसके शरीर पर भस्म लगी थी और गले में रुद्राक्ष की माला लटक रही थी। माथे पर अग्नि के प्रतीक वाला तिलक चमक रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी जो उसके ज्ञान और अनुभव को दर्शाती थी। कहा जाता था कि यह नागा साधु वायु और अग्नि तत्वों पर नियंत्रण पा चुका था। उसकी शक्तियां अद्भुत थीं। वह साधारण मंत्रों से जंगली जानवरों को भी वश में कर सकता था और उसमें एक ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे वह हवा में उड़ने लगता था। प्रयागराज के लोगों और तीर्थ यात्रियों ने उसकी मौजूदगी को किसी चमत्कार से कम नहीं माना। कुछ लोग उसे भगवान का अवतार मानते थे, जबकि कुछ लोगों को लगता था कि उसकी शक्तियां किसी रहस्यमय विद्या से आई हैं। बच्चों के बीच वह एक कहानी का पात्र बन गया था, जबकि बड़े उसकी साधना और ज्ञान की बातें करते थे। कई लोग उसकी शक्तियों का फायदा उठाना भी चाहते थे, लेकिन साधु ने कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। एक दिन उस साधु ने महाकुंभ के मुख्य घाट पर अपने तंत्र को सक्रिय किया। उसने मंत्रों का जाप शुरू किया और धीरे धीरे उसका शरीर हवा में उठने लगा। वहां मौजूद सभी श्रद्धालु हैरान रह गए। वह धीरे धीरे कई फीट ऊपर उठ गया और हवा में चक्कर लगाने लगा। उसकी शक्ति देखकर हर कोई स्तब्ध था और उसकी आकृति आसमान में किसी देवता की तरह दिखाई दे रही थी। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि लोग उसे अपलक देखते रह गए। नागा साधु ने हवा में ध्यान की मुद्रा में योगासन किए और यह साबित किया कि असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उसने सभी को यह यकीन दिलाया कि सच्ची साधना से इंसान अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। इस चमत्कार के बाद उसकी कहानी हर जगह फैल गई और लोग उसकी महिमा के गीत गाने लगे। उसकी कथा अब सिर्फ प्रयागराज में नहीं बल्कि दूर दराज के गांवों तक पहुंच गई। उस साधु ने महाकुंभ में ऐसी छाप छोड़ी जिसने सभी को यह सिखाया कि आस्था और साधना के जरिए जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लोग अब उसे चमत्कारी साधु के रूप में मानने लगे और उसकी कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं। इस तरह एक अद्भुत नागा साधु की यह घटना महाकुंभ के इतिहास में एक नया अध्याय बन गई जो शक्ति और साधना का प्रतीक है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।